सोफिया ने हमेशा अनछुए शूज पर काम किया। आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले इस बात को करना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रोग्राम किसी तरह भी किसी खास फ़िरके या मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों की दिल आज़ारी के लिए नहीं, बल्कि हुकूमती इदारा महकमा औकाफ से इनके करतूतों को बेनकाब करना है। यहाँ खुराक में मिलावट थी, महकमों में करप्शन थी और अब औलिया कराम के मज़ारात और मसाजिद भी करप्शन की जद में हैं। महकमा औकाफ के लोगों ने मज़ारात के चंदा बॉक्स, नजराने, लंगर और यहाँ तक के मज़ार पर चढ़ाए जाने वाली चादरों को जरिया माश बना लिया है। आज का प्रोग्राम साईं सरकार के इन बड़े बड़े मिनिस्टरों के नाम पर एक तमाचा है जो अपने नाम के साथ सैयद लिखते हैं और सैयदैन के अकीदतमंदों पर जिस तरह करप्शन उरूज पर है वो हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। अकीदे और जज्बात का फ़ायदा किस किस तरीके से उठाया जा रहा है, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा सरकार को आईना दिखाया और आज का प्रोग्राम भी हुकूमत सिंध के महकमा औकाफ का वो भयानक चेहरा जो आज से पहले किसी ने न दिखाया। मज़ारात और मसाजिद जो औकाफ के मातहत हैं, उनका चंदा, नजराना और बजट कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। शहर कराची में मौजूद मज़ारात अंधेरे में डूब गए, जिसकी जिम्मेदारी के इलेक्ट्रिक पर डाली जाती है, लेकिन ये ना बताया गया कि महकमा औकाफ पर इन मज़ारात का बिल 4.25 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा है। बिना तहकीक और सबूत के खुफिया कभी प्रोग्राम नशर नहीं करता। सिर्फ मंगो पीर मज़ार का बिल 1 करोड़ रुपए है और दीगर बिल टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। मज़ारात की चादरें दोबारा बेची जा रही हैं। चंदा बॉक्स किसी भी वक्त खुल जाता है और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ रेवड़ियां अपने अपनों को बांट देते हैं। औकाफ के महकमे में लगाए जाने वाले मैनेजर 16 और 17 ग्रेड की पोस्ट के अहल ही नहीं, कोई क्लर्क है तो कोई खुलासी। नॉन ग्रेड मुलाजमीन ने अंधेर नगरी मचा रखी है। 3 हट्टी पर मौजूद मज़ार की दुकानें बगैर टेंडर के 10-10 लाख रुपए में फरोख्त कर दी गई हैं। एक एक मज़ार पर चप्पल रखने का ठेका 12-12 लाख रुपए तक का है और हर साल एक ही ठेकेदार को ठेका दिया जाता है। आज का प्रोग्राम चीफ मिनिस्टर सैयद साहब के लिए है, जिनके मातहत होनहार और फर्ज शनास मिनिस्टर से लेकर सेक्रेटरी और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ, जिन्होंने सैयदों की आराम गाह को करप्शन गाह बना दिया। खुफिया ने अपने नुमाइंदों की मदद से इन्फॉर्मर नेटवर्क के जाल को मज़ारात पर तैनात किया, क्योंकि इन बुजुर्गाने दीन जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी राह खुदा में गुजार दी, अगर किसी मज़ार शरीफ पर रोज 100 चादरें चढ़ाई जाएं तो एक साल में 36,500 चादरें बनती हैं। यानी अब तक तो ये चादरें मज़ार शरीफ की छत को छूने लगती, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। औकाफ के महकमे के लोग ये चादरें फरोख्त कर देते हैं और माजरत के साथ कोई ये ना कहे कि ये चादरें किसी फलाही इदारे को दी जाती हैं, क्योंकि इन चादरों पर कुरानी आयात होती हैं। ना तो इनको ओढ़ा जा सकता है और ना ही पहना जा सकता है, लिहाजा इन चादरों का जो कारोबार हो रहा था खुफिया ने बेनकाब किया। मज़ार से उतारी गई चादरें मज़ार के गिरदो नवा में मौजूद दुकानों में दोबारा फरोख्त कर दी गई। हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, बल्कि सबूत के साथ ये कड़वा सच आपको दिखा रहे हैं। इन्फॉर्मर की दी हुई किसी भी इत्तला को बगैर तस्दीक के आपको दिखाना खुफिया का शेवा नहीं। आप देख सकते हैं कि मज़ारात के बाहर बैठे ये चादर फरोश किस तरह से फूल की पत्तियां और चादर दोबारा खरीद लेते हैं। ये हम आपको दिखा रहे हैं। औकाफ का अमला इस मकरूह धंधे में मुलविस है। औकाफ के ही एक नुमाइंदे को हमने अपना खुफिया कैमरा लगाकर ये चादरें दोबारा बिकवाई, जिसकी वीडियो मज़ार के नाम के साथ आप देख सकते हैं। तीन है। हाँ। मुनासिब करें। 150 रुपये होते बाबा, फिर नेक्स्ट टाइम फिर नहीं आएंगे, तो फायदा कुछ भी नहीं। यही रेट तो रेट है, आपको वही है।
इस प्रोग्राम को करने के लिए हमें ज्यादा काविशों की जरूरत नहीं पड़ी। हिम्मत हमने की और कारवां बनता चला गया। हमारी उठाई हुई आवाज में 7 आवाज मिलाई खादमैन ने, अहले मोहल्ला ने, जो औकाफ डिपार्टमेंट की करप्शन का निशाना बनते रहे, जो अपनी जमा पूंजी से मुरम्मत और बिल अदा करते रहे, लेकिन सरकारी खजाने से किसी किस्म की मदद तो दूर की बात, यहाँ का चंदा भी उठकर औकाफ के लोगों की जेबों में जाता रहा। शवाहिद जमा करने के बाद हमने मज़ारों का रुख किया, जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। चंदे की मद में जब ये पैसे आते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? औकाफ से ठेका होता है। इसे कितने में लिया हुआ है? ये 12 लाख। हर बाजार के बाहर चप्पल रखवाने का ठेका, और हर बार ठेका एक ही ठेकेदार को मिलना अजीब सी बात थी। ये ठेका 2.5 लाख से लेकर 12 लाख रुपए तक। कराची के मज़ारात के गिरदोनवा में मौजूद दुकानें और इनसे आने वाला किराया, नजराने की पेटियों से निकलने वाला पैसा, कुछ भी मज़ार पर खर्च नहीं हुआ कि इलेक्ट्रिक ने कई मज़ारात की बिजली मुनक़ता कर दी। इस वक्त शहर कराची में किसी भी किस्म की बड़ी दहशतगर्दी हो सकती है, लेकिन साबका गलतियों के बावजूद सिवाय अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के किसी मज़ार पर सिक्योरिटी मौजूद नहीं। ये लोग करप्शन को अपना हक समझने लगे हैं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ के दफ्तर में वो मौजूद ही नहीं होते, और जो अफसर बने बैठे हैं उनको सिर्फ नवाजा गया। कानूनी तौर पर वो इस पोस्ट के एहल ही नहीं। आराम बाग में वाक़या औकाफ के दफ्तर में जब हमारी टीम पहुंची तो वहाँ अब्दुल्ला शाह गाजी के मैनेजर टांग पर टांग रखे ना जाने कौन सी मस्तियों में गुम थे कि इनको हमारे आने की खबर तक ना हुई। और जब इन्हें बताया गया कि वो ग्रेड 14 के ऑफिसर हैं और ग्रेड 16 की पोस्ट पर बैठे हैं, तो कहने लगे जिन्होंने लगाया है उन्हीं से पूछें। नाज़रीन, इस वक्त ये जामा मस्जिद आराम बाग है और इससे उसी के साथ इनका ये ऑफिस है, और चूँकि गवर्नमेंट का इदारा है तो अंदर चलते हैं। औकाफ के जो मैनेजर साहब यहाँ बैठे हैं, ज़रा उनसे कुछ बात करते हैं। मैनेजर औकाफ किधर हैं? वो तो ये काला बत्ती। ठीक है, आप कौन हैं? मैं हूँ मैनेजर दरगाह अब्दुल्ला शाह गाजी का। हाँ, आपका क्या ग्रेड है? मेरा ग्रेड 14 है। 14 है। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नुसरत खान। अच्छा, 16 ग्रेड की पोस्ट होती है मैनेजर की, तो 14 ग्रेड कैसे आपको जो है वो ये पोस्ट मैनेजर की दे दी गई? ये बहुत बड़ा अलमिया है। ये भी अलमिया है कि 14 ग्रेड के अफसर को 16 ग्रेड की सीट दे दी। तो आप देने वालों से पूछें। नोटिफिकेशन पढ़ के ज़रा बता दें ये क्या है? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं अपने नाजरीन को कि ये इरशाद अली समो साहब यहाँ पर बैठते हैं, जिनके लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है कि ये ग्रेड 14 में जिस तरह बैठे हुए थे, इनको दोबारा से रिवर्ट कर दिया गया है ग्रेड 5 में, यानी कि जूनियर क्लर्क की पोजीशन पे इनको रिवर्ट कर दिया गया है। नाजरीन, इस वक्त आप देख सकते हैं हम एक मज़ार के बाहर मौजूद हैं। सैयदना कुतुब आलम शाह बुखारी का मज़ार शरीफ के बाहर मौजूद है, और मैं एक चीज़ सबसे पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि किसी की अकीदत से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मसला नहीं। अकीदत अपनी जगह, लेकिन कुछ हर चीज़ के कोई दायरे कार होते हैं, कुछ उसूल होते हैं, कुछ तरीक़ेकार होते हैं, उनको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त यहाँ पर आने का मकसद ये है कि एक आम आदमी ने आवाज़ उठाई और उसके पीछे पूरा कारवां बनता चला गया। उसी आवाज़ को आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, और सवाल सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर मज़ारात के बाहर जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो चादरें बेच रहे हैं, जो फूल बेच रहे हैं, एक तो इनको खड़ा किसने किया? ठीक है, ये पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? दूसरा, यहाँ पेटी में जो चंदा जमा किया जाता है वो कहाँ जा रहा है? इस वक्त इस मज़ार शरीफ का जो बिल है वो 31,83,000 रुपये बिल है, और ये बिल की कॉपी भी है, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये आप देख लें। अब सवाल ये पैदा होता है कि चंदे की मद में जब ये पैसे आते हैं तो ये कहाँ जाते हैं? क्यों नहीं मज़ार शरीफ की बिजली का बिल जो है ये अदा करें? बेसिकली इन तमाम चीज़ों को चेक करने के लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसे औकाफ का नाम दिया गया है। वो लोग कहाँ हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमारा ये मज़ार मुबारक जो है मज़ार शरीफ, ये हमारी अकीदत का मरकज़ है। यहाँ लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं, चंदा डालते हैं, पेटियों में करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आने वाले जितने ज़ायरीन होते हैं इनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमने ये देखा, हमने ये नोट किया कि बार बार इलेक्ट्रिसिटी काटी जा रही है, बिजली काटी जा रही है, बार बार मज़ार अंधेरे में डूब रहा है।
हमने ये मालूम करने की कोशिश की कि मसला क्या है। हमने जब मालूम किया तो पता चला कि यहाँ की बिजली के बिल लाखों रुपए चढ़ चुके हैं। इस पेटी में, यहाँ मज़ार की पेटी में तकरीबन सालाना ये 2 से 3 करोड़ रुपए का चंदा होता है। 2 दिन से, क्योंकि जब ये चीज़ हमारी नॉलेज में आई तो 2 दिन से हम औकाफ के दफ्तर के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है वो मिलने के लिए तैयार नहीं। कभी उनकी कहीं मीटिंग हो रही है, कभी इनकी कहीं मीटिंग हो रही है। जो बेसिकली उनका काम है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। रोजाना कितनी चादरें बिकती हैं? इतनी सब भी ना बात, जितना सवारी आ सकते कितने? हैं। 10, 20, 25, 30, 40, 50? ऐसे ही होएगा। 50, 100 बिक जाती हैं। हाँ। तो ये 50, 100 यहाँ पर एक बंदे के पास चादरें बिक जाती हैं। उधर भी जगह है, उधर भी जगह है। 4 तो 5-6 दुकानें, एक दुकान तो नहीं ना। सही है, 5-6 दुकानें हैं। 50 चादरें अगर एक बंदे के पास भी बिक जाती हैं तो आप ये देखिए कि 5-6 दुकानें, तो यहाँ तो मज़ार शरीफ में चादरों का ढेर लग जाना चाहिए। अब ये सवाल सोचें कि वो चादरें जाती कहाँ हैं। आप गेट पे होते हैं, चप्पल पे होते हैं? गेट पर गेट पे होता होते हूँ हैं जी। सही है। तो मुझे ये बताएं कि आप किसने बिठाया हुआ है? जी, किसने बिठाया हुआ है? महकमा औकाफ से। इलाका कमेटी की तरफ से बैठे ये इलाका कमेटी। अब आप देख लिए 2-3 बात कह रहे हैं, महकमा औकाफ की तरफ से बैठा हूँ, ये कह रहे हैं कौन सी कमेटी की तरफ से बैठे? इलाका कमेटी जो इलाका कमेटी। चेयरमैन की तरफ से जो कमेटी बनाई जाती है ना बेटा, क्यों उसके बैठे हुए भाई? उन्होंने जाके पूछे, ये मुझे बताएं कि जो उनसे नजराना बेटा। बॉक्स में जो पैसे जमा होते हैं वो कहाँ जाते हैं? ये महकमा औकाफ के पास जाते हैं। ये 12 लाख 12 लाख में साल का ठेका होता है? सालाना टैक्स। ठीक है, चलिए जी, अब आप सुन लें, महकमा औकाफ से सालाना 12 लाख का ठेका लेते हैं। किसने किया है? ये महकमा औकाफ वाले करते हैं। अच्छा, महकमा औकाफ ने सील किया है, लाखों रुपए जनाब इसमें जमा होता है। ये बक्से कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई पता नहीं सोने किसी के जेवरात तक अंदर से निकलते हैं। अच्छा। अब हम ये बिल्कुल हम देखते हैं, इंतजामिया बताती है, मज़ार की कमेटियाँ बताती है हमारे को। ये अहले मोहल्ला कमेटी, औकाफ की कमेटी नहीं। ये महकमा औकाफ की वेबसाइट से ये निकाला गया है फिगर। कराची में इनके ना ये 5 सर्कल बने हुए हैं, क्लिफ्टन सर्कल, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और ओल्ड हाजी कैंप। आप इनकी दुकानों की तादाद देखें, ये तकरीबन ये टोटल तादाद 1000 के करीब है कराची में, जिसमें शॉप्स, हाउसेज, घर और प्लॉट्स भी शामिल है। जैसे 111 प्लॉट्स से देंगे आप साउथ सर्कल के अंदर, 216 रूम्स है, कैबिन है। ये सब जितने भी ये दुकानें, हाउसेज, प्रॉपर्टीज हैं, इनका किराया कहाँ जाता है? इनका रेंट एग्रीमेंट दिखाया जाए। मेरा कहने का मकसद है, कोई असला लेकर अंदर दाखिल होना चाहे, बम लेके दाखिल होना चाहे, आप कैसे सिक्योरिटी करते हैं? नहीं, हम उनको रुकाएंगे, हम रुका के आगे हम बोलेंगे। आप देख लें बेचारे मासूम से, मैंने क्या बोलूँ, ये कह रहे हैं हम रुका देते हैं उनको और अंदर चले जाते हैं। और यहाँ का आलम ये है, आप देख सकते हैं कितनी धक्कम पील हो रही है यहाँ पर। अच्छा, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो मज़ार शरीफ का बिल है वो 31,83,000 कुछ करके बिल है। और इस वक्त ये मेरे हाथ में, ये आप देख सकते हैं, ये एक बिल की फ़ोटोकॉपी है जिसमें महकमा औकाफ के जो ऑफिस का बिल है वो भी तकरीबन 5 लाख रुपए से ज़ायद का बिल है, ये आप देख लीजिए। और उसके अलावा एक और नोटिस मेरे पास मौजूद है जिसमें 4.25 करोड़ का बिल मौजूद है। तमाम मज़ारात और मसाजिद का बिल अगर काउंट किया जाए जो कि इनको अदा करने हैं, तो 4.25 करोड़ का बिल जो है वो इन्होंने अदा करना है के इलेक्ट्रिक का। आए हम किसी और को ढूंढने थे, मिला कोई और। यहाँ एक अफसर नहीं बल्कि पूरा आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। कोई चौकीदार था, कोई क्लर्क, लेकिन आज सबको मैनेजर बना दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटिव बाय लॉस के मुताबिक ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन साई सरकार से पूछने वाला कोई नहीं। सवालों की नोटबुक बन चुकी थी और करप्शन का ढेर भी जमा हो चुका था। सेक्रेटरी औकाफ के दफ्तर जाकर उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इतनी मासूमियत का इजहार किया कि जैसे वो इस डिपार्टमेंट के सरबराह नहीं बल्कि सारा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ चला रहा है। ये तो बस कुर्सी पर बैठने आते हैं, चाय पीते हैं, नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। जब उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार किया तो करप्शन ज़दा महकमे के सरबराह की हेंकी पेकी वाले जवाबात की खुफिया वीडियो तो बनाना फ़र्ज हो जाता है। इनके मासूमियत भरे जवाब आप देखेंगे
मगर इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। उसके बाद अगले दिन भी आए तो आप किसी मीटिंग में गए थे, हम 2 दिन से आ रहे हैं। खुफिया की टीम जब भी सेक्रेटरी औकाफ से रब्ता करने की कोशिश करती है तो कभी वो मस्जिद में तो कभी चीफ सेक्रेटरी के पास, और जब उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जाए तो कैमरे में बात नहीं करेंगे। इतना बड़ा महकमा और महकमे का सरपरस्त जो बाइख्तियार होने के बावजूद उसको बजट का मालूम नहीं, बस ये मालूम है कि इस करप्शन के रूह रवा चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ हैं, या तो उनसे बात करें या चीफ सेक्रेटरी से बात करें। सेक्रेटरी साहब सिर्फ ऑफिस आने, कुर्सी पर बैठने और नमाज पढ़ने की हुकूमत से तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। इनकी वफादारी थी या करप्शन के करम दाताओं का डर जो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया? लेकिन इनसे पूछे गए सवाल और इनके दिए गए गोलमोल जवाब हमने अपने खुफिया कैमरे में कैद कर लिए। सेक्रेटरी औकाफ इतने मासूम बन गए कि इन्होंने कभी सारा मलबा चीफ सेक्रेटरी पर डाला तो कभी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पर। इनको नजर क्यों नहीं आता कि इनके मातहत किस तरह से काम कर रहे हैं? चंदे की पेटियों में करोड़ों रुपए जमा होते हैं, मज़ारों की तज़ीनो आराइश और मरम्मत तो दूर की बात, यहाँ मिलने वाले बल्ब और बिजली के बिल की खबर भी नहीं। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ शहर छोड़कर चले जाते हैं और सेक्रेटरी साहब अपने मातहत अफसर की करप्शन छुपाने के लिए हमें चौरंगियां घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे खुफिया कैमरों ने हर चीज अयां कर दी। आप खुद ही देख लीजिए। चले यहाँ कैमरे पे ना सही तो मुझे वैसे ही कुछ सवाल हैं मेरे, नहीं चले कैमरे पे ना करें, वैसे तो बता देंगे। अच्छा, औकाफ के जो मैनेजर होते हैं उनका ग्रेड 16 होता है नॉर्मली, तो हमें जो महबूब नामी जो क्लर्क है जो जिसको पूरे ईस्ट जोन का चार्ज दे दिया गया है उसका तो ग्रेड 16 नहीं है। यही चीजें है ना, यही चीजें आप चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बताएगा, मैं नहीं बता पाऊँ। आपको नहीं पता, आप तो सेक्रेटरी है ना। पहले सेक्रेटरी हूँ, सारा मैनेजमेंट कंट्रोल उसी में। लेकिन ये तो उसके बाद अगले दिन भी आए तो आप किसी मीटिंग में गए थे, हम 2 दिन से आ रहे हैं। अच्छा, मैं कहूँ आपका बजट कितना? हमारे मुताबिक तो इसका जो बजट है वो तो बहुत ज्यादा है, मिलियंस में है इसका बजट है तो सही, तकरीबन 4 करोड़ का बजट है इसका। बिल्कुल होगा है। हाँ, तो वो कहाँ खर्च करते हैं आप लोग? उसका मुसरफ क्या है? उसका कोई इस साल तो कोई खर्च नहीं होगा। बिलिंग, कोऑर्डिनेशन, तनख्वाह, यहाँ तक कि मस्जिद और मदरसे को टेक ओवर करने वाली कमेटी का भी मेंबर बना दिया गया है बाय लॉज जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सारा काम किसके ऑर्डर के तहत? चलें, ये तो हो गया। आपने मुझे सारे सवाल का कहा कि आपके जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं मुनव्वर साहब, उनसे मैं बात करूँ। अच्छा, आप मुझे बता दें, आप सही, अच्छा अब आप मुझे बता दें कि आपसे क्या रिलेवेंट क्वेश्चन बनता है? अगर आप इस सीट पे एज अ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं तो आपसे क्या रिलेवेंट क्वेश्चन बनता है? मैं वो पूछ लेती हूँ, क्योंकि आपको नहीं पता कि ज़कात ये जो चंदे बॉक्स में जो पैसे होते हैं कहाँ जा रहे हैं, आपको नहीं पता। अच्छा, सही, तो इस मुद्दे तो फिर आपने बिजली के बिल तो जमा करवाए नहीं। बिजली के बिल मज़ारों के 32 लाख के, 18 लाख के बिजली के बिलों की मद में आप पे 4.25 करोड़ तकरीबन बिलिंग आपने की इलेक्ट्रिक के देनी। वजह से सारे रुके थे कि इनकी कमाई शमाई जो भी थी बिल्कुल जीरो हो गए थे। यहाँ इतनी सैलरीज पे जा रहा था कि ये पूरे नहीं चला। तो आपकी कोई सिक्योरिटी नहीं, किसी मज़ार शरीफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप मुझे बताएं। हमारी वॉक थ्रू जो गेट्स हैं वो काम नहीं कर रहे सारे। आपका अपना जो ऑफिस है उस पर 5 लाख का बिल जो है वो ड्यू है, जो करंगी में आपका ऑफिस है। 5 लाख का बिजली का बिल आप लोगों ने अदा नहीं किया, सही है। तो अच्छा, आप मुझे इन तमाम सवालों के जवाब नहीं दे रहे। ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटर मुझे देंगे कि 14 ग्रेड का मुलाजिम उसके पास कैसे अब्दुल्ला शाह गाजी का जो है वो चार्ज है, कैसे वो वहाँ पे मैनेजर मुकर्रर है, नॉन ग्रेड लोगों को क्यों नवाजा जा रहा है, तमाम सवालों के जवाब ये देंगे। जरूर देंगे, अगर मेरे नोटिस में आएगा फिर मैं आपके नोटिस में ला दो रही हूँ। देखें, मोहम्मद शाह दुल्हा मज़ार जो है उसके बाहर हम मौजूद हैं और बराबर में ये आप देखें जामा मस्जिद हैदरी जो है, ये मस्जिद इसकी तामीर जो है वो हो रही है। तामीरात का बहुत काम बाकी है और ये महकमा औकाफ के ज़िम्मे है। लेकिन यहाँ पर ये आप देखें
कि जामा मस्जिद हैदरी का चंदा जो है वो यहाँ पर जमा हो रहा है। मस्जिद की इंतजामिया बैठी है। ये चंदे के पैसे कहाँ जाते हैं? ये चंदे के वजह जो मस्जिद की हमारी तामीरात होती है यहाँ लगा रहे हैं। सही है, तो ये तो महकमा औकाफ की ज़मीन है ना? कोई ताउन नहीं है, अपनी मदद आपके तहत, इलाकों की मदद के तहत, अपनी मदद आपके तहत हम मस्जिद तामीर करा रहे हैं। मेरे हाथ में बिल देखें जिसमें 1,54,518 रुपये का बिल है जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। अच्छा चेयरमैन साहब, अच्छा मुझे बताइए बिल कब से जो है वो अदा नहीं किया गया? ये तकरीबन 7 साल 8 साल से यही चक्कर चल रहा है। जब बिल हो जाता है 7-8 लाख रुपए हो जाते हैं, फिर हमें धक्के खाने पड़ते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी पे कौन? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं, ना इनके कैमरे लगे हुए, कैमरे भी हम लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लगाए हैं। आप क्या कर रहे हैं? वैसे ही आप देखें शहर भर में बाबों की भरमार है, जाली आमिल जाली बाबा बैठे हैं। ये भी इन्हीं की जिम्मेदारी है बेसिकली इनको रोकना भी। और यहाँ पर अगर मज़ार शरीफ की चंदे की पेटियाँ उठा के ले जाते हैं तो पैसे में बस इनका हक है, चंदे पे इनका हक है। और यहाँ पर मज़ार शरीफ के जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं करते, कोई खर्चा पूरा नहीं करते। मज़ार शरीफ से अकीदत अपनी जगह, लेकिन जिन डिपार्टमेंट्स को, जिन इदारों को ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई है कि वो इनकी देख रेख करें, जो है वो इनकी ज़िम्मेदारी प्रॉपर तरीके से निभाएं, वो अगर अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर तरीके से अंजाम नहीं दे रहे तो उनकी नाअहली दिखाना भी हमारा ही काम है। अस्सलाम वालेकुम, चप्पल का ठेका आपके पास है? जी जी सही है। कितने सालों से ठेका आप ले रही हैं? वैसे 20-25 साल तो हो ही गए। 20-25 साल से ले रही हैं, सही है। इस साल कितने में ठेका लिया ये? 2 लाख रुपए मिलते हैं। तो अभी ये अब कुछ भी नहीं का ये जो आप ठेका लेती हैं ये पैसे कहाँ भरती हैं? औकाफ में। मसले सॉल्व करने हैं तो अब हम 4 चीज़ें हमारी जो मौक़िफ़ है चारों का जवाब चाहिए। और चंदे की पेटियों पे एंटी करप्शन नेब अपने ताले लगाएं, ये सील करें और ये 1 महीने 2 महीने का रिकॉर्ड बाकायदा पब्लिक को बताएं कि इतना चंदा आता है। ये पता चल जाएगा कि कितने करोड़ों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। हमको अफसोस इस बात का है कि इनके घर जो है ना, मेन जुमला, इनके घर रोशनियों में और मज़ारियत है ना अंधेरे में डूबे। इस वक्त हम हज़रत पीर सैयद गायब शाह बुखारी के मज़ार शरीफ के बाहर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है। और इस वक्त मेरे हाथ में जो बिल है वो अब आप दिल थाम के सुनिएगा, क्योंकि इस वक्त इस मज़ार शरीफ का बिल अभी जितने भी पिछले मज़ार शरीफ बताए उनसे ज़्यादा है। इस वक्त इसका बिल है 18,95,000 और ये बिल 2013 के बाद से अदा नहीं किया गया। बिल्कुल नहीं अदा किया गया। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है इसमें हर महीने इस मज़ार की बिजली काटी जा रही है। और फिर यहाँ तो जब हर महीने बिजली काट दी जाती है तो दोबारा से क्या होता है? असल में मज़ार के इंतजामिया वो क्या करें, मजबूर हम फिर वो कुंडे लगाते हैं। वो कुंडे लगते हैं हर महीने। असल में 25 अभी ये बिजली कटी हुई है? अभी ये लोड शेडिंग है, अभी कटी हुई नहीं है। अभी ये पिछले रिसेंटली 1 हफ्ता पहले बिजली काट के गए थे, दोबारा आधे 1 घंटे के बाद लड़कों ने यहाँ पर आके दोबारा कुंडे लगा दिए। यहाँ ये देख लें, यहाँ पे लाइन से जो है वो यहाँ पे शॉप्स मौजूद हैं। चले, कितना बिल आता है आपका? ये भी इनको नहीं पता कितना बिल आता है, ठीक है। अच्छा, ये लोग जो चादरें खरीद के लेके जाते हैं आपसे, ये चादरें वापस भी आती है आपके पास बिकने के लिए? बेचने वाले बेचते। अच्छा मुझे बताएं, दुकानें किसके अंडर में है ये औकाफ के अंडर में। औकाफ के अंडर में। औकाफ यहाँ से आके क्या लेके जाती है? औकाफ यहाँ से आकर क्या लेके जाती है? जो पेटियाँ खुलती हैं बस लेके जाते हैं। बिल भरते नहीं है औकाफ वाले। मज़ार पे जो आते हैं यहाँ पर जो नजराना डालते हैं, बस औकाफ वाले महीने के एंड में आते हैं, बोरियाँ भर के ले जाते हैं, बैंक बैलेंस बनाते हैं और क्या करते हैं। क्या लेते हैं आप लोग? अपनी दुकान है? नहीं, ये हमारा हिसाब किताब है, इनके साथ किराया लेते हैं। ये तो सेठ को पता होगा, मुझे इस बात मामला नहीं। ये सालाना है जी। हसास जगह बैठे हुए तो यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए ना? बिल्कुल होनी चाहिए। जानो माल की हिफाजत करना किसका फर्ज है? इदारों का फर्ज है। यहाँ पर ऑलरेडी जिसका काम है औकाफ, वो तो नहीं अपने फराइज सर अंजाम दे रहा। बस आपको भी क्या बताएं मैम, हम अपने पीछे लगाने वाली बात है। आपको पता है सच की दबा दिया जाता है। चंदे की पेटियों की अगर बात की जाए तो तकरीबन 10 लाख से भी ज़ायद जो है वो माहाना रकम जमा होती है। अच्छा ये देख लें, लोग यहाँ से आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब आप देख लें, ये वॉक थ्रू गेट्स हैं, ये चल भी नहीं रहे। कितने का ठेका लिया हुआ है? ये 6.5 लाख। 6.5 लाख का सालाना ठेका। पैसे किसको देते हैं? ये औकाफ को दे देता है।
मारता हूँ बेटा, जाड़ा लगाता हूँ। कैसे करके दिखाई दे। अल्लाह का बेटा, अल्लाह नेक बड़ा, मैं अभी बड़ा, अल्लाह नेक तमन्ना, अल्लाह ईमान की दौलत बड़ा। आराम आराम से बताएं। अल्लाह खुश करो बेटा, अल्लाह ईमान की दौलत है, अल्लाह गैब से मदद बड़ा, अल्लाह खुश करो बेटा। सही है। तो ये आपको किसने इजाजत दी है ये पढ़ने की और इस तरह करने की? ये पढ़ने की किसी ने इजाजत नहीं दी है बेटा। सही है। अच्छा, आपको कल में सारे आते हैं? जी। कल में सारे आते हैं आपको? दो आते हैं बेटा। दो कल में आते दो हैं, आते हैं। उससे आगे नहीं आते? उससे आगे नहीं आते? दो आते हैं। सही है। ये आप देख लें कि मैंने जब इनसे पूछा कि आपको कल में आते हैं सारे, इन्होंने कहा मुझे 2 कल में आते हैं। इनसे मैंने पूछा चारों कुल आते हैं, इन्होंने कहा नहीं मुझे कुल भी 1 आता है। अच्छा बाबा जी, आयतल कुर्सी आती है? जी नहीं बेटा, 2 कल में आते हैं, तुम्हारे को बोला। आयतल कुर्सी भी नहीं आती? नहीं बेटा। सही है। चले अब आप ये देख लें, इन्होंने खुद ही बता दिया। पूछने का मकसद किसी की इंसल्ट करना नहीं था, खुदा न खास्ता, सिर्फ ये बताना था कि यहाँ पे लोग अपने अपने अकायद लेकर आते हैं, अपनी अपनी मुरादें लेकर आते हैं, अपनी अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। सबसे पहले तो ये दिखाना था कि औकाफ की नाअहली कहाँ कहाँ है, औकाफ कहाँ कहाँ से पैसे खा रहा है लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रहा, कितने कितने बिल मौजूद हैं। दूसरा, ये जो बैठ के ये जो झाड़ फूंक कर रहे हैं, जिनको खुद कलमे नहीं आते, जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, वो आपके लिए क्या करेंगे, ये आपको दिखाना मकसूद था। इन लोगों की बातें खुलकर सामने आ चुकी थी कि ये महकमा सिर्फ करप्शन के ऊपर चल रहा है। इन लोगों ने मज़ारात की चादरों से लेकर चंदे की पेटी, औकाफ की ज़मीनों पर दुकानें तक बनाकर बेच डाली। ना तो टेंडर हुए, ना इश्तिहार दिया गया। अब हमने ग्लोबल फाउंडेशन नामी NGO को कंप्लेन के तौर पर महकमा एंटी करप्शन में तहरीरी शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा, ताकि इस माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जो आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। लेकिन महकमा औकाफ ने करप्शन की, या कुछ लोग महकमा औकाफ के मुलव्विस हैं, उसने ये गैर कानूनी दुकानें तामीर कर दी हैं। महकमा एंटी करप्शन की मदद लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इस महकमे में अंधा मतलब एडमिनिस्ट्रेटर रेवड़ियां बांटे अपनों को, चौकीदार को मैनेजर और क्लर्क को भी मैनेजर। डॉक्टर जिसकी डिग्री भी मशकूक थी, इसको फाइनेंस का महकमा सौंपा, और खतीब को हर कमेटी का मेंबर बनाना और फंड को अपनी मलकियत समझने वालों के खिलाफ एंटी करप्शन ने तहकीकात का आगाज कर दिया, ताकि इस महकमे को सुधारा जाए। औलिया कराम के मज़ारात पर करप्शन काबिले कबूल नहीं। नाज़रीन, इस वक्त हम तीन हट्टी पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो हज़रत सैयद नूर अली शाह बाबा का मज़ार है वहाँ पर मौजूद है, और इससे मुतसिल जो दुकानें हैं ये मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहती हूँ कि ये जगह है जहाँ पर ये पूरी शॉप्स बनी हुई हैं। इसको बेसिकली यहाँ पर काम हो रहा था, औकाफ वाले काम करवा रहे थे और ये दुकानें बनवा रहे थे, जिसको नुसरत सहर अब्बासी साहबा ने आके उस वक्त इस काम को रुकवाया था। लेकिन ये दुकानें बन चुकी हैं, सिर्फ शटर नहीं लगे हैं। ये आप देख सकते हैं, स्लैब लगा के जो है ना ये इन दुकानों को इस तरीके से रोका गया है। ये दुकानें बिक भी चुकी हैं, जबकि ये औकाफ की मलकियत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये दुकानें तैयार भी हो गई, ये दुकानें बिक भी गई और स्लैब लगाकर जो है ना इसको बेसिकली रोका गया। शटर इन्होंने नहीं लगाए। उससे आगे जो है वो ये लोग बैठे हुए हैं, जरा इनसे भी कुछ बात करते हैं। अच्छा बाबा जी, ये दुकानें बन चुकी हैं? अंदर बनाई है उन्होंने, PWD की जगह उन्होंने बना ली है औकाफ वालों ने। सही है। अब हमें कह रहे हैं यहाँ से जाओ, हम छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से कहाँ जाएं? सही है। आप लोग वैसे कितने पैसे देते हैं? हम तो अभी नहीं देते, लेकिन वो मांग रहे हैं अब 45,000 रुपया महीना मांग रहे हैं, 5 लाख रुपए एडवांस मांग रहे हैं, हम कहाँ से ले आके दें? अच्छा ये बताएं, यहाँ पे दुकानों की तामीरात हो गई है? हुआ ये एक्चुअल ये जगह थी PWD की इंक्वायरी की। हम लोगों ने मोहल्ले वालों ने आपस में मशावरत की कि यार मज़ार का अहाता छोटा है, मस्तूरात ख़वातीन जो आती हैं हम ज़ायरीन अक़ीदतमंद, तो उनके लिए ये जगह कम पड़ती है। हम लोग जो है एक ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसके तहत जो है ये मज़ार वसी हो जाए, अवाम की फलाह के लिए, अक़ीदतमंदों के लिए। लेकिन महकमा औकाफ ने करप्शन की, या कुछ लोग महकमा औकाफ के मुलव्विस हैं, उसने ये गैर कानूनी दुकानें तामीर कर दी हैं। इस दुकानों पे यही होगा कि भारी मुआवजा लेकर
दुकान किराए पर दी जाएंगी, ठेके पर। यही चादरें, जी जी, यही चीज़ें होंगी। लेकिन ये तो कानूनी तौर पे गलत है। ये महकमा औकाफ की कोई प्रॉपर्टी थोड़ी है। कितने में बिकी ये जगह? ये जगह जो हमारे सुनने में आई है 1 करोड़ 18 लाख या 20 लाख इसके लगभग बिकी है ये जगह। और ये पैसे इसके अंदर कोई मैनेजर है महकमा औकाफ के जो यहाँ के हैं, तीनाटी दरगाह के यहाँ के खादमीन हैं। फिर ये करप्शन हो रही है। नेब को, FIA को, पुलिस को, किसी ऐसे इदारे को तहकीकात करनी चाहिए। आप लोगों का ताउन होना चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप लोग आएँ। ये आप देख लें, अब इसका स्विच तो यहाँ पे निकला हुआ है। ये जो वॉक थ्रू गेट्स हैं इनका स्विच निकला हुआ है। फिर कैसे मैं बता सकती हूँ कि आया ये सही भी है कि नहीं, और सही है या नहीं है। इस वक्त तो ये देख लें, ये ऑपरेशनल नहीं है, काम नहीं कर रहा है। अच्छा ये देख लें, बाहर जगहें बिक रही हैं 1 करोड़ 18 लाख या 20 लाख लोग बता रहे हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है तमाम अकीदतमंद और मुखय्यर हजरात से अपील है कि दरगाह आलिया सैयद नूर अली शाह अलमारूफ नूरी बाबा के मज़ार मुबारक की बिजली अदम अदायगी की वजह से मुनक़ता कर दी गई है। बिजली के बिल की अदायगी जो हजरात करना चाहते हैं वो के इलेक्ट्रिक के नाम क्रॉस चेक या इसी पैसा की सूरत में अतिया जमा करा सकते हैं। और अकाउंट नंबर भी दिया है। मैनेजर साहब से भी फ़ोन पर रब्ता किया जा सकता है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कौन हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। असलम यासीन मेरा नाम है। मैं यहाँ पे ज़िला कफ्टर इंचार्ज हूँ दरगाह पर खादिम। महकमा औकाफ की तरफ? जी जी। तो ये जो दुकानें बिकी हैं 1 करोड़ 18 लाख की। 1 करोड़ 18 लाख की? जी। ये आपकी नॉलेज में? जी जी। यहाँ जो बाहर लोगों से बात हुई है उनका यही कहना है। अच्छा, लोगों को कहना, अब लोगों को तो कुछ भी कहना हो, उसमें कुछ नहीं। बता दें क्या हकीकत क्या है? हकीकत कुछ भी नहीं है। हकीकत ये है कि ये जगह हमारी औकाफ के रूल्स के हिसाब से हमारी कस्टडी में मेन गेट्स के अंदर जितनी भी जगह है वो हमारे पास है। कह रहे हैं कि PWD की जगह PWD की आज भी है, कल भी थी। जिस जगह हम बैठे ये जगह भी PWD की है, ठीक है। लेकिन डिपार्टमेंट ने किस लॉ के तहत, किस कानून के तहत किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को ये जगह दी है, इस मजीद मालूमात के लिए आपको हेड ऑफिस से रब्ता करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेजर साहब 24 आवर यहाँ नहीं होते। मैनेजर साहब होते हैं ऑफिस में। मैनेजर साहब का ऑफिस है अल फलाह में, जामिया मस्जिद अल फलाह PCC सोसाइटी तारिक रोड पर। चलिए जी, बहुत सारे सवाल आपके जवाब हैं जो ये नहीं दे सकते। इनका कहना ये है कि डिपार्टमेंट से ही बात करें। तो ये जो करप्शन है इसके लिए भी हमारे पास डिपार्टमेंट मौजूद है, एंटी करप्शन का डिपार्टमेंट मौजूद है। अब वही इस पर कार्रवाई करेगा। नाज़रीन, इस वक्त हम एंटी करप्शन के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन इमरान भट्टी जो कि साउथ जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपके टाइम का शुक्रिया। आपके पास एक कंप्लेन आई है औकाफ के हवाले से जिसमें जो है वो तमाम चीज़ों का जिक्र है कि एक तो उनके बिल इतने ज़्यादा जो हैं वो मौजूद हैं कि इलेक्ट्रिक के वो बिल भी नहीं भर रहे, मज़ारात अंधेरे में डूबे हुए हैं, जो चंदा वहाँ पर जमा किया जाता है वो कहाँ जाता है। उसके अलावा एक जो जूनियर क्लर्क है उसको 4 जो है वो चार्ज दिए गए हैं, जबकि वो उस ग्रेड के लिए उस ग्रेड के कैपेबल भी नहीं है। जी, थैंक यू वेरी मच। इसमें आपकी जो कंप्लेंट के हवाले से अर्ज़ करता चलूँ कि नंबर 1 गवर्नमेंट की ये स्ट्रिक्ट पॉलिसी है लास्ट टाइम एनर्जी के हवाले से कि जितने के इलेक्ट्रिक के या जितने भी गवर्नमेंट के जितने ड्यूज़ हैं गवर्नमेंट ऑफिसेज़ के वो इन टाइम पे करने हैं। और फाइनेंस डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर साहब इसको टाइमली जो है ना फॉलो करते रहते हैं कि जितने ड्यूज़ हैं बिल्स के वो क्लियर किए जाएँ। अब इसमें जो चूँकि ये स्पेसिफिक कंप्लेंट है और औकाफ डिपार्टमेंट का है, तो नंबर 1 के औकाफ के फंक्शंस क्या हैं, हमने उसको देखना है कि वो किस तरह से अपनी लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करते हैं। अगर लाइबिलिटीज़ इनकी पाइलअप होती जा रही हैं तो उन्होंने अब तक क्यों पे ऑफ नहीं किया है और उसके पीछे रीज़न्स क्या हैं। दूसरी बात जहाँ तक आपकी है कि लो ग्रेड के एम्प्लॉइज़ अगर हायर ग्रेड पे बैठे हों तो सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्लियरली इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं और जजमेंट्स भी हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हर एम्प्लॉई अपने ग्रेड के मुताबिक बैठेगा। अब डिपार्टमेंट ने इसमें क्या पॉलिसी इख्तियार की है, आया कि वो रूल्स एंड नॉर्म्स एंड जजमेंट्स ऑफ हायर कोर्ट्स के वायलेशन की है, तो वी हैव टू लुक इनटू दिस मैटर। ठीक है। उसके अलावा जो वहाँ पे जो चंदा जमा हो रहा है
वो किधर जा रहा है, कोई किसी किस्म का कोई हिसाब किताब नहीं है, किसी किस्म का कोई पता नहीं है कि वो पैसे आखिर किस मद में खर्च किए जा रहे हैं। देखिए, एंटी करप्शन में इस नौयत की ये पहली कंप्लेंट आई है और हम इसमें देखेंगे कि उनका जो चंदा जमा होता है उसका जमा करने का, उसका कलेक्शन, उसको रिट्रीव करने का और उसको आगे डिपॉजिट करने का क्या गवर्नमेंट का इनके पास औकाफ डिपार्टमेंट के पास जो निज़ाम है। तो डेफिनेटली वी लुक इनटू दिस मैटर एंड इंशाल्लाह आई होप के we will be on right track to tackle this matter. से मज़ार के अहाते में और उसके अतराफ बहुत सारी दुकानें भी ऐसी जिनका किराया भी औकाफ को जा रहा है। उसके अलावा सालाना जूतियों के ठेके दिए जाते हैं, वो भी पैसा कुछ पता नहीं किधर जा रहा है। यस, औकाफ डिपार्टमेंट की जहाँ तक बात की जाए तो उनकी अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें उनकी एग्रीकल्चर लैंड है, उनकी अपनी शॉप्स हैं, उनके रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसके अलावा जो मज़ार के इर्द गिर्द जो चप्पलें इकट्ठा करने के जो उनके ठेके होते हैं वो भी बाय वे ऑफ ऑक्शन इनको सेल ऑफ करने हैं और उससे जो आने वाली जो इनकम है उसका अकॉर्डिंगली इनको हिसाब भी रखना है और डेफिनेटली इसकी ऑडिट भी होती होगी। वी हैव टू लुक इनटू द ऑडिट रिपोर्ट्स एज वेल। आज का प्रोग्राम करने का मकसद आवाम को शऊर दिलाना है। हम जो इतने अकीदत से मज़ारात पर फूल और चादरें चढ़ाते हैं तो उनका क्या किया जाता है। साईं सरकार ने चोरों को कोतवाली पर लगा रखा है। आज ये मज़ार शरीफ या तो अंधेरे में डूबे हैं या फिर कुंडे की बिजली पर चल रहे हैं। अगर सैयदों की दरगाह पर करप्शन करने वालों को छोड़ दिया गया तो ये लोग पैसों की खातिर मजीद गिर जाएंगे। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं या KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।